ऋषि महाराज की जय। श्री ऋषि पंचमी व्रत कथा। भविष्य पुराणोक्त ऋषि पंचमी व्रत कथा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे देवदेवेश, मैंने बहुत से व्रत श्रवण किए हैं, इस समय पाप को नाश करने वाले व्रत को आप कहें। श्री कृष्ण जी बोली कि हे राजेंद्र, ऋषि पंचमी नामक व्रत को मैं कहूंगा, जिसके करने मात्र से सब पाप दूर हो जाएंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि वह पंचमी कैसी है और उसको ऋषि संज्ञा कैसे प्राप्त हुई है। हे यदुनंदन, किस तरह स्त्रियों के पाप वह नाश करती हैं, सो कहिए। हे केशव, अनेक प्रकार के पाप हैं। इस ऋषि पंचमी के व्रत के करने से स्त्रियां किस प्रकार मुक्त होती हैं। तब श्री कृष्ण जी बोले कि रजस्वला होने पर जो स्त्री गृह कार्य में संलग्न होकर के ज्ञानावस्था में या अज्ञानावस्था में जो वर्तनों का स्पर्श कर लेती हैं, वह महान पाप को प्राप्त होकर के सत्य ही नरक में जाती है। सुनिए, किस कारण से रजस्वला को गृह कार्य में निषेध है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये रजस्वला स्त्री को घर से दूर रखे। पूर्व समय में वृत्रासुर के मारने से इंद्र को ब्रह्म हत्या को दोष लगा था। हे धर्मराज, उस हत्या से दुखित होकर के इंद्र अपनी शुद्धि के लिए ब्रह्मा के समीप गए। हे राजन, देवताओं के साथ ब्रह्मा जी एक क्षण ध्यान करके प्रसन्न मन से इंद्र की शुद्धि कर दिए। हे युधिष्ठिर, उस समय ब्रह्मा जी ने ब्रह्म हत्या के 4 विभाग बना करके 4 स्थानों में उसका प्रक्षेपण किया। प्रथम भाग को अग्नि की प्रथम ज्वाला में, द्वितीय भाग को नदी के प्रथम जल में, तृतीय भाग को पर्वत में और चतुर्थ भाग को स्त्रियों के रज में गिरा दिए। हे पार्थ, ब्रह्मा की आज्ञा है कि चातुर्य वर्ण को उचित है कि रजस्वला स्त्री को सदा दूर रखे। प्रथम दिन रजस्वला स्त्री चंडालिनी, द्वितीय दिन ब्रह्मघातिनी और तृतीय दिन धोबिनी के समान और चतुर्थ दिन जाकर के पवित्र हो जाती है। ज्ञान अवस्था में या अज्ञान अवस्था में किए हुए स्पर्श से जो पाप होता है, उस पाप के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करे। सब प्रकार के पापों को दूर करने वाली, सब प्रकार के उपद्रवों को नाश करने वाली ऋषि पंचमी व्रत ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण की स्त्रियां करे। इस विषय की एक पुरातन कथा है, सो मैं कहता हूँ। पूर्व सतयुग में विदर्भ देश में एक राजा हुए। वह राजऋषि सेनजित ब्राह्मण आदि चारों वर्णों की रक्षा करता था। उसके देश में वेद वेदांग जानने वाला एक ब्राह्मण था। हे राजन, सुमित्र उसका नाम था और वह सब प्राणियों के हित में लगा रहता था। कृषि वृत्ति से अपने कुटुंब का पालन करता था। उसकी भार्या, जिसका नाम जयश्री था, वह बड़ी साध्वी थी, पति सेवा परायण थी, सुहृद जनों की सेवा करने में युक्त थी। वह एक दिन बहुत चिंता युक्त होकर के सुमध्यमा वर्षा काल में दुखित मन से कार्य करती थी। एक समय उसने अपने को ऋतुमती हुई देखा। हे राजन, वह रजोधर्म युक्त भी अपने गृह कार्य को करती रही। ऋतु धर्म को प्राप्त कर भी वह उसने बर्तन आदि का स्पर्श किया। बहुत काल के बाद वह मृत को प्राप्त हो गई। पति भी काल की गति से परलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, इस तरह स्त्री और पुरुष अपने कर्म के वशीभूत हो गए। हे नरेश्वर, उसकी भार्या जयश्री रजस्वला के संपर्क दोष से कुतिया की जोनी को प्राप्त हुई। सुमित्र भी स्पर्श दोष से बैल हुआ। हे राजन, इस प्रकार दोनों अपने कर्म के वश होकर के ऋतु काल के स्पर्श दोष से ये जोनी को प्राप्त हुए। उन दोनों को धर्म के आचरण से अपने पूर्व जन्म का स्मरण हुआ। हे राजन, अपने पुत्र के ही घर में अपने पूर्व जन्म के पापों को स्मरण करने लगे। सुमित्र का पुत्र, जिसका नाम सुमति था, वह अपने गुरु की सेवा में लगा रहता था, धर्म को जानने वाला और देवता अतिथि का सत्कार करने वाला हुआ। सुमति अपने पिता की क्षय तिथि में अपनी चंद्रावती भार्या से श्रद्धायुक्त बोले कि हे चारुहासिनी, आज मेरे पिताजी की सांवत्सरिक तिथि है, इसलिए आज विप्रों को भोजन कराना है, अतः तुम पाक सिद्धि की तैयारी करो। अपने पति सुमति की आज्ञा प्राप्त करके उस चंद्रावती ने पकवान तैयार किए और उसी समय खीर के पात्र में सर्प ने विष उगल दिया और उस कुतिया ने यह देख लिया और ब्रह्म हत्या के डर से उस बर्तन को जाके स्पर्श कर दिया। चंद्रावती ने उस कुतिया को स्पर्श करते हुए देख जलते हुए काष्ठ से मारा।
द्विज पत्नी ने उस सिद्ध सामग्री को त्याग करके पुनः सब बर्तनों को धो करके साफ किए। तदंतर उसने दूसरी बार पाक सिद्ध करके विधि पूर्वक श्राद्ध किया। ब्राह्मणों के भोजन करके जाने के बाद जो उचिष्ट अन्न था, जूठा अन्न था, भूमि पर गिरा हुआ था, वह भी न मिलने के कारण उस दिन कुतिया भूखी ही रह गई। तदंतर रात्रि के समय वह कुतिया क्षुधा से पीड़ित हो गई। बैल की जोनी को प्राप्त हुए अपने पति के पास जाकर बोली, हे नाथ, आज मैं बहुत दुखित हूँ। मुझे किसी ने भी किंचित मात्र भी भोजन नहीं दिया। उचिष्ट ग्रास तक भी न मिलने के कारण मुझको भूख बार बार सता रही है। यह पुत्र अन्य दिन मुझको खाने को दिया करता था, आज जूठा भी इसने नहीं दिया। इसका क्या कारण है? जब खीर के में सर्प को विष गिराते हुए मैंने देखा तो मन में विचार किया कि इसको उत्तम द्विज लोग भोजन करेंगे तो मर जाएंगे, इसलिए मैंने बर्तन को छू दिया, जिससे पुत्र वधु ने मुझे मारा, जिससे मेरा शरीर दुखता है, लगता है मेरी कमर टूट गई है, मैं क्या करूं? यह सुनकर के वृषभ बोला कि हे भद्रे, पाप के कारण ही तुमको यह दुख प्राप्त हुआ है। तुम्हारे ही पाप से बोझ उठाने वाला मैं बैल की जोनी को प्राप्त हुआ हूँ। मैं क्या करूं? मैं भी अशक्त हूँ। अपने पुत्र के खेत में आज मैं दिन भर चलाया गया हूँ। मेरे पुत्र ने ही मेरा मुख बांध करके मारा है। आज मुझको भी कष्ट होने के कारण इसका श्राद्ध करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे युधिष्ठिर, अपने माता पिता को परस्पर बातें करते हुए देख करके, दोनों के वाक्यों को श्रवण करके, उस सुमति ने अपने माता पिता को जान करके उस रात्रि में तत्काल भोजन कराया। हे राजन, माता पिता की ऐसी अवस्था को देख करके दुखित होकर के सुमति वन में गया और मैं कष्ट को जानूंगा ऐसा निश्चय करके वह वहां गया जहाँ की परम धार्मिक ज्ञान वृद्ध ऋषि रहते थे। उनको नमस्कार करके दोनों के हित के वाक्य उनसे कहा। सुमति ने कहा कि हे ऋषियों, एकाग्रचित्त होकर के मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। हे तपोधन, किस कर्म के फल करने से माता पिता को इस अवस्था को प्राप्त हुए हैं और इस पातक से किस तरह छुटकारा हो सकता है? श्री कृष्ण भगवान बोले कि उस समय दुखित सुमति के आर्त वचन सुन करके सब जानने वाले सर्वतपा नाम के ऋषि करुणा से युक्त होकर के सुमति के माता पिता की मुक्ति के लिए कहने लगे। ऋषि बोले कि हे विप्र, एक समय तुम्हारी माता अपने गृह में बालक भाव से प्राप्त हुए ऋतु धर्म को जानकर भी स्पर्श किया। उस दुष्कर्म से वह कुतिया की जोनी को प्राप्त हुए और तेरे पिता भी उसके स्पर्श दोष से वृषभ जोनी को प्राप्त हुए। इसलिए दोनों की मुक्ति के लिए तुम ऋषि पंचमी का व्रत करो। हे विप्रेंद्र, स्त्री सहित विधि से ऋषियों की पूजा करके 7 वर्ष तक व्रत का आचरण करे। तदंतर व्रतांत में धन का मोह छोड़ करके उद्यापन करे, शाक श्यामा और निवार का भोजन करे या कंद मूल का आहार करे, हल जोते हुए खेत के अन्न का त्याग करे। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उस दिन मध्याह्न काल में नदी आदि निर्मल जलाशय में जाकर के अपमार्ग के काष्ठ से ओम आयुर्बलम इस मंत्र से प्रार्थना करे, दंत धावन करे, मुख शुद्धि करे, दंत शुद्धि करे और शुद्ध करके मृतिका से स्नान करके जल से स्नान करे, तिल और आंवले के कल्क से केशों को धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करे, एकाग्रचित्त होकर के अरुंधति सहित सप्त ऋषियों की पूजा करे और मन को सुस्थिर करके सप्त ऋषियों की पूजन करे और कहे, हे द्विजोतम, इस प्रकार ऋषि पंचमी का व्रत करने से रजस्वला के स्पर्श दोष से प्राप्त दोष नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि ऋषि के कहे हुए वाक्यों को श्रवण करके उस सुमति ने अपने घर में स्त्री सहित श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया और सब पापों को नाश करने वाले ऋषि पंचमी के व्रत को करके माता और पिता को यथोक्त फल प्रदान किया। हे नृपति शार्दूल, व्रत के प्रभाव से उसकी माता कुतिया की जोनी से मुक्त होकर के विमान में स्थित हुई। हे युधिष्ठिर, वह दिव्य वस्त्रों को धारण करके स्वर्गलोक में चली गई और सुमति का पिता भी मृत्यु को प्राप्त होने पर पशु जोनी से छूट गए। हे महाराज, इस व्रत के प्रभाव से वह भी स्वर्गलोक में गया। शरीर अथवा मन से किया गया जो कुछ भी पाप है वह सब व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाता है। हे नृपोतम, इस व्रत के करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उसका तुम श्रवण करो।
सब व्रतों का जो पुण्य है, सब तीर्थों में स्नान आदि करने का जो फल प्राप्त होता है, अनेक प्रकार के दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वे सब इस व्रत के करने मात्र से प्राप्त होता है। जो स्त्री इस व्रत को करती है वह सुख को भोगती है तथा रूप लावण्य पुत्र पौत्र आदि से युक्त होती है और इस लोक में आनंद मनाती है, परलोक में परम गति को मिलती है। हे राजन, सब व्रतों में उत्तम व्रत मैंने आपसे कहा। हे युधिष्ठिर, यह व्रत ऐसा है कि सर्व संपत्ति, सब पापों को नाश करने वाला, धन धान्य यश स्वर्ग पुत्र को देने वाला है और इसके पठन से, श्रवण से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए सप्तऋषि महाराज की जय।